हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी CSI नेट जून 2020 के रिजल्ट अपडेट के बारे में। क्या आपका रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है, और हम यहाँ पर कर रहे हैं लाइफ साइंसेज का पेपर सॉल्यूशन। यहाँ पर लाइफ साइंसेज में सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आए हैं, हम उन एक एक क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि वो टॉपिक कहाँ से आया है और उस टॉपिक को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम ले रहे हैं यहाँ पर KDL रिसेप्टर से एक टॉप क्वेश्चन आया था। इसको हम समझेंगे कि KDL रिसेप्टर क्या है और किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपकी रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। देखिए, मैं लगातार आपको रिजल्ट अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन फिर भी आप लगातार मेरे को मैसेज और कमेंट करके पूछ रहे कि सर कट ऑफ के बारे में या रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगातार CSIR को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने NTA को लगातार कॉन्टेक्ट किया और उनके पास एक ही जवाब है कि अब उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम दी CSIR, क्योंकि अब जो काम रह गया है वो CSIR का रह गया है। सो CSIR कोई भी अपडेट वहाँ से नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि हमने जब CSIR की वेबसाइट पर जाकर कॉल करने की कोशिश की तो वो नंबर को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, वो फ़ोन उठा भी नहीं रहे। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कोई भी अपडेट होगी तो मैं खुद ही आपको नोटिफाई कर दूंगा, तो आप लगातार मैसेज मत कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये टॉपिक समझते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके आया है वो सेक्शन सी में आया है। ये KDL रिसेप्टर्स के बारे में, जो सेल सिग्नलिंग में KDL रिसेप्टर होते हैं, ये क्या होते हैं और इनके बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और इन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि KDL रिसेप्टर है क्या चीज़। तो देखिए, यहाँ पर KDL रिसेप्टर के बारे में बताऊँ तो KDL रिसेप्टर क्या होते हैं। KDL सीक्वेंस को रिसेप्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं। तो KDL सीक्वेंस क्या होती है, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोटीन होती है जो, अब देखिए जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बनती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन पहले गोल्जी बॉडी में जाती है, फिर वहाँ पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, फिर वहाँ से वो टारगेट कर दी जाती है जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो भी प्रोटीन होती है तो उसके हमें पता है किसी भी प्रोटीन पर दो एंड होते हैं, एक C एंड होता है और एक N एंड होता है। और जिसका C एंड कभी तो C एंड पर कभी N एंड पर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, मतलब सिग्नल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जो वो एमिनो एसिड होते हैं वो उस प्रोटीन को टारगेट करने में हेल्पफुल होते हैं कि उस प्रोटीन को कहाँ पर टारगेट करना है। अब इसी प्रकार से ये प्रोटीन पर पाए जाने वाला एक सिग्नल सीक्वेंस होती है। KDL क्या है, एक सिग्नल सीक्वेंस है जो 4 एमिनो एसिड से मिलकर बनी है। देखिए यहाँ पर KDEL, इनकी फुल फॉर्म देखें। K कहाँ से है, लाइसिन के लिए, आपको पता है सिंगल टर्म में लाइसिन के लिए K यूज में लिया जाता है। D है एस्पार्टिक एसिड के लिए, E है ग्लूटामिक एसिड के लिए और L है ल्यूसिन के लिए। तो ये चारों एमिनो एसिड किसके, प्रोटीन के C टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं KDL सीक्वेंस। अब देखिए KDL सीक्वेंस कहाँ पर पाई जाती है प्रोटीन पर, तो ये प्रोटीन पर C टर्मिनल पर पाई जाती है। तो अब ये हमारे जो क्वेश्चन आया वो है KDL रिसेप्टर से। तो ये KDL रिसेप्टर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो देखिए KDL सीक्वेंस क्या होती है। नॉर्मली KDL सीक्वेंस क्या करती है, किसी भी प्रोटीन को यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में जाने से रोकती है। ये जो सीक्वेंस होती है वो क्या करती है, ये KDL सीक्वेंस की कोई भी प्रोटीन है। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी बॉडी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बनी और इसके ऊपर देखिए आप, ये KDL सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये जहाँ पर जो रेड कलर के आपको 4 एमिनो एसिड दिख रहे हैं वो KDL सीक्वेंस है। अभी ये सीक्वेंस अगर प्रेजेंट होती है तो ये जो प्रोटीन है वो KDL, ये सीक्वेंस वाली प्रोटीन गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी यदि कभी गलती से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर चली जाए, गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी में पहले कौन सी गोल्जी में जाएगी, सिस गोल्जी नेटवर्क में। तो गलती से यदि वो चली जाती है गोल्जी बॉडी में तो वापस से उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, KDL रिसेप्टर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, KDL रिसेप्टर। अब KDL रिसेप्टर क्या होगा, ऐसा प्रोटीन जो KDL सीक्वेंस को रिसेप्ट करे, तो वो KDL रिसेप्टर हो गया। अब देखिए कैसे होता है,
कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसफर होता है वो एक विशेष वेसिकल में होता है और वो वेसिकल के ऊपर एक विशेष प्रकार की कोट पाई जाती है जो कवर होता है, उसको बोलते हैं सीओपी सेकंड। ये सीओपी सेकंड को कवर पाया जाता है इसके ऊपर। अब ये जो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो जो ट्रांसफर हो रही है उस वेसिकल पर तो कौन सा कवर है, सीओपी सेकंड। अब ये मान लो गलती से चल गई मिस सॉर्टेड आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब यहाँ पर ये कहाँ पर आ गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ केडियल रिसेप्टर प्रेजेंट है, यानी उसकी मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, यहाँ पर इस रिसेप्टर के से ये जुड़ जाती है केडियल पेप्टाइड, आकर यहाँ पर सीक्वेंस जुड़ जाती है। अब जुड़ जाती है तो ये वापस से ट्रांसपोर्ट होती है और वापस से जब ट्रांसपोर्ट होती है तो कहाँ से होती है, सीओपी फर्स्ट कोड से। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, सीओपी फर्स्ट कोड से। यहाँ से तो जा रही थी ईआर से गोल्जी से, तो कौन सी कवर के द्वारा कोट हो रही थी, सीओपी सेकंड, और वापस आ रही है सीओपी फर्स्ट में। अब एक बात और ही ध्यान रखो यहाँ पर कि ये जो केडियल रिसेप्टर है वो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रेजेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो ये यहाँ पर भी थे। तो इसका मतलब ये गोल्जी बॉडी में तो यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए ये तो गोल्जी बॉडी है और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए यहाँ से ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी। तो मतलब ये जो केडियल रिसेप्टर है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गए। ओरिजिनली कहाँ से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन दोनों में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी और गोल्जी बॉडी दोनों में पाए जाते हैं। अब तो गोल्जी बॉडी से वापस ट्रांसफर हो रहे हैं तो कौन से कवर के द्वारा हो रहे हैं, सीओपी फर्स्ट के द्वारा। अब देखिए एक यहाँ पर पीएच भी मैटर करता है। पीएच की बात करें तो यहाँ पर ईआर का जो पीएच होता है वो लो कंसंट्रेशन लोअर पीएच होता है यहाँ पर, हाई लो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, यहाँ पर प्रोटॉन्स की लो कंसंट्रेशन रहती है, इसका मतलब हायर पीएच यानी एसिडिक पीएच रहता है। और यहाँ पर बात करें हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स तो मतलब लो पीएच, तो यहाँ पर पीएच कम है यानी एल्केलाइन पीएच है और यहाँ पर एसिडिक पीएच है। तो ये जो रिसेप्टर है बाइंड होता है किससे, केडियल सीक्वेंस से। तो केडियल सीक्वेंस जब रिसेप्टर बाइंड होती है तो कौन से पीएच पर बाइंड होती है, लोअर पीएच पर। ये बात ध्यान रखना आप पर, लोअर पीएच पर बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होता है। हायर पीएच पर अब जैसे ही यहाँ पर वापस से आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, पीएच ज़्यादा है, तो पीएच ज़्यादा होने से वापस से यहाँ से रिमूव हो जाती है और वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फ्री हो जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये क्या है केडियल रिसेप्टर। अब ये इससे संबंधित जो क्वेश्चन आया था उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर अब बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए केडियल रिसेप्टर इज फाउंड इन सीओपी फर्स्ट वेसिकल्स। ये सही है कि जो केडियल रिसेप्टर कहाँ पर पाया जाता है, सीओपी फर्स्ट वेसिकल। सीओपी फर्स्ट वेसिकल का मतलब जब गोल्जी बॉडी से वापस से कहाँ पर आ रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो वेसिकल्स क्या कहलाती हैं, सीओपी फर्स्ट वेसिकल्स। दूसरी बात करें केडियल रिसेप्टर एफिनिटी ऑफ केडियल सीक्वेंस इज हायर एट हायर पीएच। अब ये देखिए गलत बात है ये। अब हायर पीएच होगा तो वहां पर जो उसकी जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हायर पीएच कहां पर होता है, ईआर में। तो ईआर में तो आपको पता है ईआर में तो सिग्नल सीक्वेंस यानी केडियल सीक्वेंस और रिसेप्टर अलग अलग हो जाते हैं, तो अफिनिटी शो नहीं करता। अफिनिटी शो करता है लोअर पीएच पर यानी गोल्जी बॉडी वाले पीएच पर। अब दूसरी बात करें केडियल रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन ईआर। तो ये सही बात है कि केडियल रिसेप्टर ओरिजिन तो कहाँ से होता है, ईआर से होता है, लेकिन पाए ये दोनों में पाए जाते हैं। और लास्ट वाला देख लीजिए आप, केडियल रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ईआर एंड गोल्जी। तो ये बनते तो कहाँ पर है केडियल रिसेप्टर, ईआर में, लेकिन पाए जाते हैं दोनों में, ईआर एंड गोल्जी में। और काम क्या करते हैं, जो प्रोटीन गलती से गोल्जी बॉडी में चली गई उसको वापस से लाने का कार्य करते हैं। तो अब इनमें से सही कौन कौन से हैं, ए सही है, बी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हायर पीएच पर एफिनिटी शो नहीं करता। फिर सी भी सही है और डी भी सही है। तो अब इनमें से सही करेक्ट कौन से हो गए, ए सी और डी। तो ए सी और डी कहाँ पर है, ये रहा ए सी डी। तो मतलब इसका तीसरा आंसर सही होगा। तो ये था केडियल रिसेप्टर के बारे में क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अभी आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि केडियल रिसेप्टर के बारे में आपको क्या नहीं समझ में आ गया। यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन आप समझना चाहते हो यहाँ पर, तो उसका आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हो। वैसे मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यदि आप कोई क्वेश्चन
आप डिमांड करते हो तो आपकी डिमांड पे भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।